Hi everyone, this is Soumya Gupta and I welcome you back to our channel. इंडिया में बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं, जैसे जेई का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, गेट का एग्ज़ाम है। लेकिन ये सभी एग्ज़ाम्स है, ये सभी एग्ज़ाम्स ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो क्लास 12 पास आउट है या फिर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। लेकिन इस इंडिया में हम लोगों के लिए भी एक एग्ज़ाम है जो अभी अपनी क्लास 10 को परस्यू कर रही है। जी, मैं आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ एनटीएससी एग्ज़ाम के बारे में। और मुझे ये लगता है कि आप सभी लोगों ने कभी ना कभी एनटीएससी का नाम तो ज़रूर सुना होगा, पता नहीं होगा। जैसे कि मैंने इस एग्ज़ाम के बारे में क्लास 8 में सुना था, सिर्फ सुना था, मैंने इसके बारे में लिटरली गूगल तक नहीं किया था कि एनटीएससी एग्ज़ाम होता क्या है। लेकिन अब टाइम आ गया है इस एग्ज़ाम के बारे में जानने का, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो आप सबको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन भाई सौम्या, अब ये कौन सी खेत की मुर्गी है? ये कैसा एग्ज़ाम है? इस एग्ज़ाम से क्या होता है? तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे कि एनटीएससी का एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है और इससे हमें क्या मिल सकता है। सो एनटीएससी का एग्ज़ाम के बारे में स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी लोगों से कि इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ पर आपको बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन मिल रही होंगी। तो चलो चलते हैं एनटीएससी एग्ज़ाम के ऊपर। एनटीएससी एग्जाम का फुल फॉर्म है या फिर आप कहेंगे उसका पूरा नाम क्या है, तो उसका पूरा नाम है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। नेशनल से तो समझ में आ गया, ये आपका नेशनल लेवल पर एग्जाम होगा। टैलेंट से भी समझ में आ गया, सर्च मतलब खोज रहे हैं उन लोगों को, और एग्जाम तो एग्जाम है। ये एक स्कॉलरशिप एग्जाम या फिर आप इसे एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी बोल सकते हो, जो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो राइट नाउ अपनी क्लास 10 को परस्यू कर रहे हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो क्लास 10 पास आउट हो गए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ क्लास 10th में, ना ही 9th में, क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स है जो अपनी क्लास 10 को परस्यू कर रहे हैं। एनटीएससी का एग्ज़ाम उन लोगों के लिए, और ये एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल माना जाता है हमारी सोसाइटी में। चलो भाई जानते हैं एनटीएससी के बारे में लिटिल बिट डीपर मैनर में। तो सारा मटेरियल रेडी है, चलो देखते हैं एनटीएससी का एग्ज़ाम क्या होता है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इस एग्ज़ाम का मेन मोटिव है स्टूडेंट्स के पास स्कॉलरशिप देना। स्टूडेंट्स को बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, और जो स्टूडेंट्स इन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है उन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। मंथली बेसिस पर आपको कुछ अमाउंट दिया जाएगा और उस अमाउंट को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। ये आप कह सकते हैं एक सपोर्ट होगा आपकी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जो ये एनटीएससी का एग्ज़ाम होता है 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 का एग्ज़ाम को हम लोग सैट कहते हैं, SAT, और जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम है उसे हम MAT, मैट कहते हैं। स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम है वो आपके स्टेट या फिर आपके एरिया में ही कंडक्ट कराया जाता है, और वो आपके स्टेट या एरिया का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अंतर्गत में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और जो आपका नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम होता है जिसे हम स्टेज 2 कहते हैं, मैट, वो सीधा NCERT कंडक्ट कराता है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्ज़ाम के लिए? जो स्टूडेंट अभी क्लास 9th पास आउट है और क्लास 10th को परस्यू कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और अगर आप एक इंडियन हो और आप इंडिया से बाहर जाके अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे हो, लेकिन आप इंडिया से ही बिलोंग करते हो, आप एक इंडियन हो, तो भी आप एनटीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो। लेकिन परसेंटेज मैटर करता है। अगर आपके क्लास 9th में मिनिमम 60% होने चाहिए आपको इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। वो डिफ़र कर सकता है हर बार की तरह जिस तरह से गाइडलाइंस आती है, पर ये मेंशन किया गया है। अब इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है? इस एग्ज़ाम के लिए आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह से आप इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं जो इंडियन है लेकिन फॉरेन में अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 स्टेजेस में एग्ज़ाम होते हैं, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होता है वो आपके एरिया में ही कराया जाता है, आपके स्टेट में ही कराया जाता है, और वहाँ का जो पेपर होता है जो कंडक्ट कराता है वो आपका स्टेट या डिपार्टमेंट का जो भी एजुकेशन सेक्टर होता है वही आपका उसको कंडक्ट कराता है। सेकेंड हो गया जो नेशनल लेवल पर होता है। अगर आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करते हो तभी आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल होते हो। और जिस तरह से स्टेज 2 का एग्ज़ाम NCERT कंडक्ट कराता है, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि हम NCERT को लाइन बाय लाइन बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अगर हम NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, NCERT को डीपली समझ के पढ़ते हैं, तो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है वो। और ये कुछ उतना ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं है। जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी सिलेबस होगा वो हमारे अकॉर्डिंगली होगा।
अब आप सबके अंदर एक डाउट आएगा कि ब्रो हम अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें या फिर एनटीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें। आपको अपने बोर्ड्स के लिए ही प्रिपेयर करना है, साथ साथ में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है एनटीएससी एग्जाम के लिए, क्योंकि जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, जो चैप्टर्स होते हैं वो भी सेम होते हैं, और जो मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो सेकेंड एग्जाम है जिसको हम मैट कहते हैं, मेंटल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो भी आपके लिए ही है, आपकी मेंटल एलिजिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है अपने बोर्ड एग्जाम्स में और अच्छा बेटर परफॉर्म करने के लिए। और अगर आप वो लकी बंदे हो कि आपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, तो आपको मंथली बेसिस पर एक स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। हर साल लाखों बच्चे इसके लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, और ऑलमोस्ट 2000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है और उन्हें मंथली स्कॉलरशिप के साथ अवार्ड किया जाता है। एनटीएससी का एग्ज़ाम, मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में जान के बहुत ज़्यादा वियर्ड फील हुआ, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप के बारे में पहले सुनी थी, लेकिन मैंने ये नहीं लगा था कि इतना ज़्यादा ईजी होगा अप्लाई करना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्लियर करना ईजी होगा, मैंने सोचा अप्लाई करना इतना ईजी होगा। और जो सिलेबस होगा वो हमारी ही स्कूल का, मतलब एनसीईआरटी तो स्कूल में चल रहा है सीबीएसई में, और अगर अलग बोर्ड अगर वहाँ पे एनसीईआरटी चल रहा है, तो मेरे को पहले लगता था ना, मैं क्लास 8-9 में, कि जो स्कॉलरशिप एग्जाम होता है उसके लिए अलग बुक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, हमें अपनी क्लास की, अपनी स्कूल की पढ़ाई को अलग रख के अलग तरीके से पढ़ना होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। एनसीईआरटी को अगर हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं तो वो सफिशियंट है एनटीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। यार इसका नाम बहुत मस्त है ना, एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। सो लेट्स टॉक अबाउट इसका डेट शीट क्या है, कब कब ये एग्ज़ाम होंगे। तो इसके बारे में तो कुछ खास बताया नहीं गया है ऑनलाइन पर, बट हमें पता है कि सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के लिए इस साल जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है स्टेज 1 का, वो होगा नवंबर मंथ में। डेट नहीं पता है, बस इतना पता है कि नवंबर मंथ में इसका एग्ज़ाम होगा। और रिजल्ट का डेट अब पता ही नहीं, पहले स्टेज 1 क्लियर कर लेते हैं, फिर स्टेज 2 में हम लोग जाएंगे। तो स्टेज 1 का रिजल्ट तो ज़्यादा ही जल्दी आ जाता होगा, ऑलमोस्ट दिसंबर या जनवरी के मंथ में आपको रिजल्ट मिल जाता होगा। ठीक किस तरह से जेई मेंस और जेई एडवांस का आपका जो एग्ज़ाम है वो आपको 12th क्लास के एग्ज़ाम के साथ देना पड़ता है, आसपास में उसमें थोड़ा ज़्यादा गैप नहीं रहता है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे होता है। तो मुझे ये लग रहा है ना कि मेरे को थोड़ा आईआईटीएन की तरह या फिर जेई एस्पिरेंट की तरह मेरे को थोड़ा फील आ सकती है। मेरे को नहीं, मैं सब लोगों को ले रहा हूँ जो इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। और यार ज़रूर प्रिपेयर करना चाहिए, बहुत सही चीज़ है। कंपटीशन बुरी चीज़ नहीं है, वो आपके इनर वैल्यूज़ को एनहांस करती है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आगे बढ़ने में। और एक और पॉइंट है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से बिलोंग करते हो, चाहे लोकल स्कूल से बिलोंग करते हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल से बिलोंग करते हैं, आपका स्कूल कहीं भी लोकेटेड है, आप एनटीएससी का एग्ज़ाम दे सकते हो, आप एलिजिबल हो उसके लिए। और जो फॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, मतलब कि जो इंडियन है पर फॉरेन में अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए 60% होना चाहिए उनके 9th क्लास के फाइनल एग्जामिनेशन में, ऑलमोस्ट 60%। और वापस एक रिकैप कर दे रहा हूँ, पेपर 2 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1 स्टेज 2। स्टेज 1 को हम SAT सैट कहते हैं और स्टेज 2 को हम MAT मैट कहते हैं। और जो सब्जेक्ट होते हैं वो मैथ्स होते हैं, साइंस होते हैं और सोशल साइंस होते हैं। मैथ्स का जो पेपर होता है वो 20 मार्क्स का होता है, साइंस का पेपर जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है, और SST का पेपर जो होता है वो भी 40 मार्क्स का होता है। टोटल 100 मार्क का पेपर होता है, और इसमें आपको टोटल 2 घंटे दिए जाते हैं सभी चीज़ों को लिखने के लिए, आपका पेपर ख़त्म करने के लिए। और NCERT इनफ है एनटीएससी के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड टुडे। मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ट्राइंग न्यू थिंग्स। और डेफिनेटली ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि कौन कौन एनटीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेगा। देखते हैं कितना जिगरा है इस चीज़ को करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में।